हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथमेथ बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज का पूरा नया सेशन चालू होने वाला है वन वर्ड का। और ये एक होल पैकेज रहेगा, कोई भी वन वर्ड इससे छूटेगा नहीं। मिनिमम 1000 से लेकर 1500 वन वर्ड हम इसमें कवर कराएंगे और 21 वर्ड पर डे इसमें होने वाला है। 20 वर्ड पर डे होगा इसमें, और किसी भी एग्जाम का हो और अगर इससे वन वर्ड बाहर आता है तो हो नहीं सकता कि इससे ज़्यादा वन वर्ड बाहर हो जाए, क्योंकि 1000 से लेकर 1500 अगर आप वर्ड याद करते हैं वो भी वन वर्ड, तो इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। एसएससी का तो मोस्टली यहीं से कवर हो जाएगा, यहाँ से आपका 90 से 95% कवर हो जाएगा। और एग्जाम में एयरपोर्ट से उसका 100% यहीं से कवर होगा, एनडीए का भी 100% यहीं से कवर होगा और सीडीएस का भी 100% पूरा का पूरा यहीं से कवर होता है। तो बिना किसी देरी के हम आएंगे अपनी पहली स्लाइड पर, लेकिन उससे पहले अगर इसमें से आप कुछ करते हैं तो आप हमें सपोर्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, अपने फ्रेंडों को भी बताइए कि यहाँ पर एक पूरा का पूरा सिलेबस चल रहा है, जिससे आपको किसी भी एग्जाम के लिए फ़ायदा होने वाला है और इनके माध्यम से आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम आते हैं अपनी पहली स्लाइड। तो देखो, अपना पहला वर्ड है एमनेसिया। एमनेसिया माने होता है जब आप किसी स्मृति का लोप हो जाए, मतलब आपकी याददाश्त कम हो जाए। जैसे कि आपकी याददाश्त कम हो गई, लॉस ऑफ मेमोरी को बोलते हैं हम एमनेसिया। तो जैसे अगर टाइम से नौकरी नहीं लगी तो बाद में फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ आपको क्या हो जाएगा, एमनेसिया भी हो जाएगा, याददाश्त की कमी हो जाएगी। इस कारण जितनी भी आपकी जो एज है 20 से लेकर 25 या 26 तक, इसमें जल्दी से जल्दी अपना जॉब सिक्योर करके निकलिए, क्योंकि उसके बाद बॉडी इतना एफर्ट नहीं लगा पाती है जितना लगाना चाहिए। तो ये आपका राइट टाइम है, अभी से अपनी स्टार्टिंग एक्सट्रीम पर लेकर जाइए। तो पहला वर्ड एमनेसिया मतलब याददाश्त कम होना। तो आपका साथ ऐसी कोई दुर्घटना ना घटे कि आपकी याददाश्त कम हो, उससे पहले ही आपको नौकरी लेकर निकलना है। एथीस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति नास्तिक है, जो किसी में विश्वास नहीं करता है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। तो जो भगवान के अस्तित्व में क्या नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है, उसे क्या बोलते हैं, आप नास्तिक बोलते हैं। तो इसका स्केप्टिक भी एक अच्छा वर्ड हो जाएगा, जो हमेशा क्या करता है, सनकी रहता है, हमेशा संदेह करता है भगवान के किस पर, अस्तित्व पर। एक और वर्ड है एग्नोस्टिक, AGNOSTIC। एग्नोस्टिक भी इसका एक सिनोनिम्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताता जा रहा हूँ कि अगर आपको पीछे कोई भी दिक्कत नहीं आए, तो इस प्रकार से अगर एक वर्ड से आप 2 या 3 वर्ड पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कम दिक्कत आने वाली है इस प्रकार से पढ़ने में। तो एलियन का तो आपको पता ही है कि परदेसी। परदेसी का मतलब होता है ही इज नॉट अ सिटीजन, वह किसी देश का सिटीजन नहीं है, जो बाहर से आया हुआ है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, परदेसी बोलते हैं। तो इसका आपने एक ये वाला वर्ड तो जरूर सुन ही रखा होगा, ओरिजिन वाला। और क्या है कि इसका और कोई विदेशी वर्ड हो जाता है तो उसे बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं आप, एक्सटर्नल। जो बाहर से आए उसे एक्सटर्नल से आया है, उसे आप क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल। और इमिग्रेंट का नाम आपने जरूर सुना होगा, तो उसका ये भी एक अच्छा वर्ड हो जाएगा। तो नॉट एज अ सिटीजन, जो किसी देश का सिटीजन नहीं है, जैसे कि आपने रोहिंग्या वाला इशू देखा ही है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है निरंकुश शासन, जिसमें शासन केवल और केवल एक व्यक्ति के हाथ में रहे। गवर्नमेंट बाय वन मैन, वो किसी की सुनता नहीं है, केवल और केवल अपना ही शासन चलाता है। जैसे कि मान लो कि आपकी सरकारी नौकरी लगी हुई है और आपकी वाइफ की सरकारी नौकरी नहीं लगी हुई है, तो आप उस जगह क्या बन जाते हैं, ऑटोक्रेट बन जाते हैं, कि सारी की सारी घर में आपकी ही चलती है, आपकी वाइफ की नहीं चलती है। लेकिन ये गवर्नमेंट होती है, ये ऑटोक्रेसी होती है। जैसे कि यहाँ पर केवल और केवल एक ही प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट की चलेगी, अगर पीएम है तो पीएम की चलेगी। तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है आपका धनी तंत्र, धनी लोगों के द्वारा तंत्र, या फिर कुलीन तंत्र भी बोलते हैं इसे आप हिंदी में, कुलीन तंत्र। तो जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट रन बाई नोबलिटी एंड रिच पीपल। तो जो भी शासन किसी देश के उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा चलाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं आप, एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। तो बिना किसी शंका के ये बात आपको समझ में आती जा रही होगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, वो है आपकी ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट माने देखो, ऑटोक्रेसी माने होता है निरंकुश शासन, और
ऑटोक्रेट माने होता है जो निरंकुश शासन करे, उसे क्या बोलते हैं आप, ऑटोक्रेट बोलते हैं। तो ए पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर। कंसल्टिंग माने होता है जो किसी दूसरे की सलाह मशवरा नहीं लेता है, किसी के विचारों की, वो केवल और केवल अपने विचार चलाता है, तो उसे क्या बोलते हैं आप, निरंकुश बोलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। अब नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर माने क्या होता है आपका, एस्ट्रोनॉमर माने होता है हाँ, खगोल विधि। तो खगोल विद बोलते हैं, या फिर कभी कभी आप इसे एस्ट्रोलॉजर भी बोल देते हैं। जो क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर को, अब एस्ट्रोलॉजर को बोलते हैं ज्योतिषी। तो ए पर्सन हु इज स्किल इन द साइंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल माने होता है जो आपकी खगोल होती है, उससे बोलते हैं आप सेलेस्टियल बॉडी। तो जो उनका पिंड वगैरह वगैरह से रिलेटेड होता है उसे आप बोलते हैं सेलेस्टियल। तो इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, खगोलविद। अगला वर्ड है आपका अर्सेनल। अर्सेनल का मतलब होता है हथियार घर, ए प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनेशन आर स्टोर। तो एम्यूनेशंस आर स्टोर का मतलब होता है, एम्यूनेशंस माने होता है जो भी हथियार लड़ने के काम आए उसे आप क्या बोलते हैं, वेपन्स बोलेंगे, एम्यूनेशन बोलेंगे। तो इसे रखने के लिए जो जगह प्रयोग होती है उसे क्या बोलते हैं आप, हथियार घर बोलते हैं, आर्सेनल बोलते हैं। और इसके भी एक अच्छा सा वर्ड है और वो है आपका वेपनरी, NERY। यहाँ पर हथियार रखे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं आप, वेपनरी बोलते हैं। आर्म्स भी बोल सकते हैं, ARMS, ठीक है जी। तो यहाँ पर हथियार रखे जाएं उसे आप आर्म्स बोलते हैं। एमनेस्टी माने होता है क्षमादान, जब भी आप किसी को क्षमा करें, लेकिन ये राजा के संदर्भ में ज़्यादा यूज होता है एमनेस्टी। ए जनरल पार्डन ऑफ अ फॉरिन कंट्री तो नहीं है, ए जनरल पार्डन फॉर पीपल करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जनरल पार्डन ही इसे रहने दीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत टाइप हो रखा है, ठीक है जी। तो एक क्षमादान, जब आप किसी को क्षमा करें तो उसे आप क्या बोलते हैं, और या फिर इसके लिए आप इसे ऑफिशियल पार्डन बोलते हैं। वैसे मोस्टली जो भी पार्डन आपकी ऑफिशियल होती है, जब भी आप क्या पढ़ेंगे जाएंगे पॉलिटी में, तो वहाँ पर आपको एमनेस्टी दिया होगा कि जो क्या होते हैं आपके गवर्नर और प्रेसिडेंट की क्षमादान की पावर रहती है, तो उसमें ये एमनेस्टी आता है। एम्बेसडर माने क्या होता है आपका, एम्बेसडर माने होता है राजदूत। तो राजदूत क्या होता है, ए मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग स्टेट इन अ फॉरिन कंट्री। तो देखो ये फॉरिन कंट्री जहाँ से इधर टाइप हो चुका है। तो ए मिनिस्टर रिप्रेजेंट माने होता है प्रदर्शित करना स्टेट इन अ फॉरिन कंट्री। तो जैसे कि भारत के राजदूत पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में है, तो जहाँ जहाँ भी भारत के राजदूत है तो वहाँ हमारे देश को रिप्रेजेंट कौन करते हैं, हमारे राजदूत ही करते हैं। तो इन्हें आप डिप्लोमेट भी बोलते हैं। तो डिप्लोमेट और एनवी भी बोलते हैं इन्हें। तो ये इन दोनों के सिनोनिम्स हैं, तो ये आपको याद रखने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वर्ड है आपका अवेटर, माने होता है आपका कसाई खाना। यहाँ पर जो भी कार्य होता है किसका होता है, जिसे बोलते हैं आप, यहाँ पर जानवरों की कटाई होती है, मतलब उसके बाद आपकी जो मीट वीट बनाई जाती है, इसे कसाई खाना बोलते हैं। ये स्लटर माने होता है हत्या करना, हाउस। तो यहाँ पर किसी चीज़ को काटा जाए उसे क्या बोलते हैं, कसाई खाना। अबोट माने होता है आपका क्या, बुच्चरी भी बोलते हैं इसे, कभी कभी आपको क्या बोलते हैं, BUTCHER। बुचरी माने भी आपका यही होता है, बूचर खाना या फिर कसाई खाना बोलते हैं आप इसे। अबोट माने होता है आपका जो मुख्य का चर्च का मुख्य पादरी होता है, द सुपीरियर ऑफ अ चर्च, जिसमें चर्च का प्रधान बोलते हैं आप इसे। हेड ऑफ मोनेस्ट्री भी बोल सकते हैं, हेड ऑफ मोनेस्ट्री माने क्या होता है आपका, मठ होता है। तो जो मठ का न्यायाधीश है उसे क्या बोलते हैं आप, जो मंकों का न्यायाधीश है उसे भी क्या बोलते हैं आप, जो मंकों का न्यायाधीश है, ठीक है जी, मंक। एब्रीविएशन माने होता है किसी चीज़ का संक्षिप्त रूप, ए शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ वर्ड। तो जो भी कोई बड़े बड़े नाम है उनका अपन लोग एब्रीविएशन लिख देते हैं। जैसे कि PM किसका है, प्रेसिडेंट। PM किसका है, प्राइम मिनिस्टर का है। तो इस प्रकार से इसे आप क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन बोलते हैं। तो जो शॉर्ट फॉर्म होती है उन्हें क्या करते हैं आप, एब्रीविएशन में प्रयोग करते हैं। एब्डिकेट माने होता है किसी चीज़ का त्याग करना, टू गिव अप अ थ्रोन वॉलेंटरी। देखो एब्डिकेट का मतलब होता है शासन को स्वेच्छा से त्याग देना, लेकिन एब्डिकेट का प्रयोग आप किसी चीज़ को त्यागने के लिए भी कर सकते हैं। तो रेलेन क्वेस्ट काफ़ी अच्छा वर्ड है इसका। रेलेन क्वेस्ट माने होता है किसी चीज़ को त्यागना। और फोर्स एक तो आपने सुना ही होगा क्योंकि ये तो काफ़ी प्रचलन का वर्ड है। और रिजेक्ट भी आपने सुना होगा, रिजेक्ट। और गिव अप माने भी आपने सुना होगा कि त्यागना।
और एब्डिकेट ये आ ही गया, एब्डिकेट माने होता है किसी चीज़ को त्यागना, या फिर ये कोई सत्ता त्याग रहे हैं तो आप उसके लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। एब्रीविएशन का मतलब होता है किसी चीज़ से भिन्नता, मतलब काफ़ी डिफरेंस आ जाए आपकी चीज़ों में, उसे बोलते हैं आप एब्रीविएशन। ये डेविएशन मानी होती है भिन्नता फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल से कोई चीज़ क्या हो जाए, डेविएशन आ जाए, भिन्न हो जाए, तो उसे आप क्या बोलते हैं, भिन्नता बोलते हैं। जब किसी चीज़ में आप कोई भी नया चेंजेस लेकर आते हैं तो वो आपके साथ क्या हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एबहॉर। एबहॉर का मतलब होता है जब भी आप किसी चीज़ से नफरत करें। रिगार्ड विद डिस्गस्ट, डिस्गस्ट वाली होता है किसी चीज़ के आप बहुत ही ज़्यादा क्या है, परेशान है, उबे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, लोथ करते हैं। लोथ माने होता है बहुत ही ज़्यादा घृणा करना, हेट करते हैं आप इससे, डिटेस्ट करते हैं आप इससे। और क्या हो सकता है इसका, एबहॉर तो है ही, ठीक है जी। तो इसे आप क्या करते हैं, नफरत करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है बहुत ही बुरा या दयनीय। तो एब्जेक्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड, एक्सट्रीमली कॉन्टेम्प्टेबल और मिजरेबल। मिजरेबल माने होता है आपका दयनीय, और कॉन्टेम्प्टेबल माने होता है बहुत ही ज़्यादा घृणनीय। तो जिस चीज़ की आप बहुत ही ज़्यादा क्या करें कि मतलब बुराई कर सकते हैं, जिसकी आप जितना बोलें कि इतना ये बुरा है, जो नीच होता है उसके लिए आप इसका प्रयोग करते हैं एब्जेक्ट। जो नीच होता है उसके लिए आप एब्जेक्ट का मतलब आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, IGNORE, इग्नोर भी कर सकते हैं कि मतलब इसका कोई महत्व ही नहीं है। तो इस प्रकार से आप एब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अबॉलिश का मतलब होता है पूरी तरह से समाप्त करना। अबॉलिश एक काफ़ी अच्छा वर्ड है और ये काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। अबॉलिश का मतलब कि कोई भी चीज़ आपने पूरी तरह से क्या कर दी, नष्ट कर दी। डू अवे विद होली, मतलब पूरा का पूरा आपने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इसे आप बोलते हैं अबॉलिश। नेक्स्ट वर्ड है अब ओरिजिनल। एब ओरिजिन्स का मतलब होता है मूल निवासी। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स माने होता है निवासी ऑफ अ प्लेस। तो किसी प्लेस के जो निवासी हैं, मतलब जैसे कि यूनान कहाँ के निवासी हैं, यूनानी, यूनान के निवासी हैं यूनानी। अपन लोग भारतीय हैं, कहाँ के निवासी हैं, भारत वंश के निवासी हैं। तो इसे आप क्या बोलते हैं, एबोरिजन्स बोलते हैं। लेकिन एक वर्ड और है, वो ये है एबोरिजिनल। एबोरिजिनल माने क्या होता है, आदिवासी। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आदिवासी किसे कहते हैं, जो आपके जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट डिवेलर है। जो क्या है आपके फॉरेस्ट डिवेलर। डिवेलर माने क्या होता है, रहने वाले, ठीक है। जो फॉरेस्ट में निवास करें उसे आप एबोरिजिनल बोलेंगे। अब एबोरिजन्स का मतलब होता है मूल निवासी। एबस्कॉन्डर का मतलब होता है कानून से भागा हुआ व्यक्ति, जो आप इसे भगोड़ा बोलते हैं, जैसे कि नीरव मोदी या फिर विजय माल्या। तो एबस्कॉन्डर है ये। तो ए फॉरगेटिव माने भी क्या होता है, आपका कानून से भागा हुआ व्यक्ति। तो स्केपी इसका काफ़ी अच्छा वर्ड है, काफ़ी प्रचलन का वर्ड है, ESCAPE। स्केप माने होता है बच्चे निकालना, और स्केपी माने भागने वाला। तो एबस्कॉन्डर, या फिर जैसे आप फरार बोलते हैं, जो व्यक्ति फरार हो गया, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, इसका एबस्कॉन्डर का प्रयोग करते हैं। तो आज के सेशन में हम यहाँ पर आपके लिए 20 वन वर्ड डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो इसे थोड़ा सा शेयर कीजिए। और मैं एक चीज़ बोलूँ कि ये सारे के सारे अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे जब भी ज़्यादा यूजफुल रहेगा, नहीं तो बार बार वीडियो देखने से आपका टाइम भी जाएगा और कोई फायदा नहीं हो पाएगा। तो पहली बार में ही आपको प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं वन वर्ड के। और देखो ईडीएम प्रेज भी पूरा का पूरा होल पैकेज चल रहा है, उसमें भी आपको पूरा का पूरा ईडीएम प्रेज कराया जा रहा है। और एक और सीरीज और चल रहा है कि आपको जो भी कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये 3-3 सेशन आपके इंग्लिश के चल रहे हैं, और मैथ का CI चल रहा है, SI अपन लोग खत्म कर चुके हैं। तो जो भी अगर आपको इस चैनल पर इतना का इतना कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है कि अपकमिंग CHSL CGL के CGL के लिए मद्देनजर रखते हुए ये सारे के सारे काम हो रहे हैं, और CPO के और MTS और भी क्या एग्जाम है, जितने भी SSC के एग्जाम हैं उनकी मद्देनजर रखते ये सारे के सारे काम हैं। और किसी एग्जाम के हम नहीं बोल सकते कि ये देखो ये वाला सेशन है SI और CI, ये UPSI के लिए भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखो अगर आप पर मैथ आता है तो वो मैथ किसी का भी हो सकता है, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे UPSI का हो, चाहे CGL का हो, चाहे किसी का भी बैंकिंग का मैथ हो सकता है। लेकिन अपन लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी SSC की लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें SSC का इनपुट ज़्यादा शामिल है। जितने भी SSC के पेपर होते हैं पूरा का पूरा हम कंपाइलेशन SSC के क्वेश्चनों पर ही लेकर आते हैं। इसमें बैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन हम इंक्लूड करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर टारगेट ही SSC है और SSC ही रहने वाला है। हो सकता है आगे चलकर हम बैंकिंग में भी एंट्री कर जाएं, लेकिन फिलहाल हमारा टारगेट SSC के एग्जामों का ही है।
तो इनके आप पहले प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे जुड़ दिए हुए हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और उस पर टेलीग्राम पर। तो आप कहीं से भी कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको नया प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम उसका सॉल्यूशन देंगे। तो अगर वीडियो से आपको फायदा होता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।